नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या ब्लाइटेड ओवम। ये बड़ा ही मिसहैपनिंग चीज़ है। एक कपल जिसे प्रेगनेंसी आई लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाई। मोस्टली आईवीएफ प्रेगनेंसी या कोई टाइम्ड इंटरकोर्स मतलब टाइम देख के ट्राई कर रहे हैं तो हमें पता रहता है कि कब टेस्ट पॉजिटिव आएगा। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 स्ट्रिप आ रही है। बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट जो प्रेगनेंसी का ब्लड टेस्ट होता है उसमें पॉजिटिव आ रहा है। यदि उसका टाइटर 2000 के ऊपर है तो हमें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में मतलब नीचे से की जाने वाली सोनोग्राफी में, और यदि 6000 से ऊपर है तो एब्डोमिनल सोनोग्राफी मतलब पेट से ऊपर से की गई सोनोग्राफी में यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देंगे। इन पेशेंट्स में जिनमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, बीटा एचसीजी का टाइटर अच्छा है और 5 वीक्स के करीब हमें 25 mm का जेस्टेशनल सैक दिखाई देना चाहिए। 20 से 25 mm का एक ब्लैक रिंग दिखाई देती है जिसके आसपास वाइट रिंग होती है। अल्ट्रासाउंड में अच्छे से अप्रिशिएट कर पाते हैं। ये जेस्टेशनल सैक कहलाता है। इस सैक के आने के 1 हफ्ते के बाद में योक सैक और फीटल पोल दिखाई देने लगता है। योक सैक और फीटल पोल में हमें एक अपर पोल और लोअर पोल का पार्ट दिखाई देगा और बच्चे की हार्ट बीट दिखाई देगी। मतलब 5 वीक्स में हम ये 5 वीक्स गिनेंगे लास्ट पीरियड की डेट पे, और पेशेंट का यदि प्रेगनेंसी टेस्ट 28 से 30 दिन के होने पे जैसे ही ओवर होता है पॉजिटिव आ जाता है, उसको देखते हुए 5 वीक्स में हमें जेस्टेशनल सैक दिखाई देगा, 6 वीक में हमें फीटल पोल और फीटल हार्ट बीट दिखाई देने लगती है। लेकिन इन पेशेंट्स में 25 mm तक के सैक में भी फीटल पोल जेस्टेशनल सैक कुछ नहीं नज़र आता है। इनको एम्प्टी सैक साइन कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में 1 वीक का 2 वीक का वेट करने के बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही है। ये इसका रीज़न बेसिकली कारण अननोन है, इडियोपैथिक कहलाता है कि कारण नहीं पता है, और मोस्टली ये एग या स्पर्म के डिफेक्ट या बने बच्चे में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम, मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। प्रकृति जो डिफेक्टिव चीज़ें हैं उनकी ग्रोथ नहीं कराना चाहती है तो उसे वो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रोथ को रोक देती है। हम जैसे पेड़ बढ़ाने, पौधे लगाने के लिए बीज बोते हैं तो जो बीज एबनॉर्मल होते हैं उनसे पौधे नहीं बढ़ के आते हैं। सेम उसी तरह जो एम्ब्रियो, भ्रूण जो एबनॉर्मल बनते हैं वो एबनॉर्मल एग की वजह से हो सकते हैं, एबनॉर्मल स्पर्म की वजह से हो सकते हैं। उनकी ग्रोथ को प्रकृति रोक देती है और एक पर्टिकुलर पीरियड में जाके उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यही चीज़ अर्ली प्रेगनेंसी फेलियर या ब्लाइटेड ओवम कहलाती है। 5 वीक्स में यदि सैक दिखाई दे और 6 वीक में वो बड़ा ना दिखे तो हम इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में ये ज़्यादा अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को ये ग्रोथ नहीं हो रही है। योक सैक का आना यह बताता है कि यह योक सैक बच्चे का पहला डेवलपमेंट है। ये बच्चे का टिफ़िन की तरह होता है, इससे बच्चे को पूरा पोषण मिलता है जब तक प्लेसेंटा नहीं बन जाता। तो योक सैक का आना ये साइन है कि आगे बच्चे की ग्रोथ आने वाली है, और योक सैक भी ना आए तो फिर ये बताता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं आने वाली है। इन पेशेंट्स में हम वेट कर सकते हैं, इनमें कोई मेडिकेशन कार्यरत नहीं होता है क्योंकि यदि बीज अच्छे नहीं हैं तो हम कितना भी मेडिकेशन दे दें प्रकृति के अगेंस्ट जाके हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। और ऐसे पेशेंट से मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि एबनॉर्मल बच्चा जो इतना एबनॉर्मल है कि वो अपनी जड़ें तक नहीं डाल पा रहा है, ग्रोथ तक नहीं कर पा रहा है, ऐसा एबनॉर्मल बच्चा ना ही ग्रो हो तो बेहतर है। ऐसे कपल्स को आगे की प्रेगनेंसी के लिए पहले कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा लेने चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपकी किसी भी क्वेरी की आंसर मैं दे पाई या आपको कोई और क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। उनका आंसर देने में मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस होगी। थैंक यू सो मच।